हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थोड़ा सा वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो आता है। आप लोगों ने काफ़ी बोला था इस टॉपिक के लिए कि वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग थ्योरम्स का प्रयोग करते हैं, इस सब की आज बात करेंगे। ठीक है ना। थोड़ी सी जल्दी जल्दी बातों को समराइज करने की कोशिश करूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक तरह से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, है ना। इस तरह से मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत पता है और नहीं भी पता है तो फिर भी आप यहाँ से देख करके एक तरह से इस यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चंस भी करके देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने लाइन इंटीग्रल और बेसिकली वेक्टर इंटीग्रेशन से। कहां से? वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रल की। इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार होती है, मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। किस तरह पे? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का एक आपको थोड़ा सा वो होता है ना कि जब भी आप किसी चीज को थोड़ा सा उसमें घुस के समझ लेते हैं। लाइक मैंने आपको बता दिया कि एक इस तरह की चीज है जो कि दिखने में लाल होती है और उसका जो भीतरी सतह होती है उसमें कुछ खाने का पदार्थ होता है एक तरह से, और वो गोल गोल कुछ शेप में होती है। तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस बनती हैं, है ना। जिस तरह से पहली इमेज बन सकती है शायद सेब की इमेज बन रही हो। ठीक है ना। एक इमेज आपकी और भी फलों की बन सकती है। लाइक आपने सोचा कि चल लाल है, इसका मतलब कि संतरा तो नहीं हो सकता है, सेब हो सकता है ना। गोल से मैंने कुछ बोला इस तरह से। लेकिन अगर मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि आज अपन सेब के बारे में पढ़ने वाले हैं या अपन संतरे के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपके दिमाग में उसकी एक परफेक्ट इमेज बनी हुई है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में। तो उसी तरह से लाइन इंटीग्रल या किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो एक इस तरह की चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति या एक पर्सन कहीं पर खड़ा हुआ था, मान लो इस जगह पे खड़ा हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1,1। ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लो मैंने दे दिए। ठीक है, 1,1 पे खड़ा हुआ है, एक प्लेन पर है। ठीक है, ये मूव करके गया कहां से कहां पर? 3,4 पर। ठीक है, और इसको ले जाने में जो फोर्स लगा वो फोर्स कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि 3xi कैप प्लस 4y² जे कैप। अब आपसे बोल दिया गया बताओ कि यहां से यहां तक कुछ भी मान लो, आप इस सिंपल एक फोर्स समझ लो। ये इस प्रारूप ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सिंपल इसको फोर्स समझ लो, है ना। फोर्स समझ लो। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो भी फोर्स लगा तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन हमसे पूछ दिया जा सकता है ना। वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन एक बार जानते हैं कि W बराबर F डॉट ds, है ना। dw बराबर F डॉट ds। तो हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअल में हम उस फोर्स पर, ये ds क्या है यहाँ पर? ये लाइन है, यहाँ पे एरिया मत समझना, या आप इसको dl कर लो, है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे यहाँ पर। dl, ठीक है ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट का s था वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उस फोर्स को उस लाइन पर इंटीग्रेट करते हैं, उस लाइन पर इंटीग्रेट करते हैं। तो वहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है दैट इज वर्क। अब यहां पर फोर्स ना दे करके कोई एक फंक्शन दे सकता है, और उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर कर्व पर आपसे अगर इंटीग्रेट करने को बोला जा रहा है तो उस पूरी क्वांटिटी को जो निकल करके आ रही है दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास डिफाइन किया जाता है लाइन इंटीग्रल, वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, किसी भी एक कर्व के लिए, है ना, एफ डॉट डी आर। बस इतनी बात आपको समझनी है भी जरूरी, जो कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इसका, फिजिकल। ठीक है ना। अब इसके हम लोग मेथड्स को देखते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक्चुअल में हमें करना क्या होता है लाइन इंटीग्रल में। आपको इसी तरह का एक फंक्शन दिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स दिया गया है, या कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन मान लो। ठीक है ना, एक्स वाई जेड का कोई भी एक फंक्शन, समझो मान लो एक्स वाई का फंक्शन मान लिया। क्या दिया गया? 3x² i कैप प्लस 2y² जे कैप। आपसे बोला गया है इंटीग्रेट, सॉरी, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन along the curve या along the point from 1,1 to 2,2। यहां से यहां तक इसको आपको इंटीग्रेट करना है या लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो आपको सिंपल क्या करना है? एफ डॉट डी आर करना है। डी आर क्या होता है? यहाँ पे डी आर क्या होता है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
अब सिंपल सा क्या हम यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करें क्या कि यहाँ आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा। सिंपल से हम जानते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x² dx प्लस 2y² dy। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया, लिमिट्स दी गई है। इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक दी गई है, 1,1 से 2,2 तक। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 3x² dx कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, x की लिमिट है, प्लस 2y² dy 1 से 2 तक। आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो भाई, x² का इंटीग्रेशन, यहाँ पे y² का इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व करके लिमिट्स पुट कर दो। यहाँ इंटीग्रेशन तो आता है आपको, इंटीग्रेशन तो आता है आपको, नहीं आता है, आता होगा ना, ये तो सीखा था ना कक्षा 12 में, कि वो भी नहीं सीखा है, कौन से बोर्ड से हो, पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी तो उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा एक बेसिक सा एग्जांपल ये है कि हाँ, सरलता से हम लोग यहाँ पर लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरह का आपको दे दिया गया, कॉम्प्लेक्स तरह का मतलब यहाँ पे आई जे के टर्म में नहीं कॉम्प्लेक्स बोला मेरा, मतलब कुछ जटिल सा सवाल। ठीक है ना, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, दो थ्योरम्स का यूज करते हैं। वो दो थ्योरम्स क्या, थ्योरम्स नहीं, थ्योरम्स, थ्योरम्स। तो उन दो थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, एक होती है हमारे पास ग्रीन थ्योरम और एक होती है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। उन दोनों का यूज करके हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, ताकि वहां पर कैलकुलेशन जो हो वो थोड़ी सी इजी हो जाए। बस इतना काम होता है हमारा। बात समझ आ रही ना? तो पहले इसको उतारो, फिर वो दोनों थ्योरम समझा देते हैं आपको। तो इन दोनों थ्योरम्स की जो बात करते हैं वो किस तरह से हम लोग इनको अप्लाई करते हैं, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या बोला था मैंने कि लाइन इंटीग्रल को हम दो तरह से सॉल्व करें। हमें एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप सिंपल f.dr कीजिए और उसको आप नॉर्मली प्रोसीजर के साथ बिल्कुल रखिए और आंसर आपका निकल आएगा कि सिंपल से क्वेश्चन दिए। बट थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेटेड हम चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो उस आसानी से सवाल नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तब हमें थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है। तो लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने की दो थ्योरम्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली थ्योरम आपकी स्टोक्स थ्योरम। कौन सी? क्या बोल लेते हैं हम लोग, ग्रीन्स थ्योरम। पहले बात कर लेते हैं कौन से, ग्रीन्स थ्योरम। ये क्या होती है हमारे पास, सिंपल देखो, मान लो लाइन इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा हुआ है p dx प्लस q dy। ध्यान से देख, इस जगह पर जब मैंने लिखा था सॉल्व करके तो कुछ इसी फॉर्म में आता है ना। जब भी आप f को, भाई f किस टर्म में था, कुछ f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप है ना। और dr क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप है ना। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हो तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz कुछ इसी तरह से आता है। p dx प्लस q dy इस तरह से आता है ना। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको इस तरह, ये हमारा लाइन इंटीग्रल में था, ये सरफेस इंटीग्रल में जब इसको चेंज करते हैं है ना, तो किस तरह से इसको लिखते हैं, dq बाई dx डेल क्यू है ना, सिंपल डेल क्यू बाई डेल x माइनस डेल p बाई डेल y। डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पता होगा, तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, सब पता होता है तुम लोग को। ये होती है सिंपल हमारी ग्रीन्स थ्योरम। कैसे यूज करते हैं अभी बताता हूं, 2 मिनट होल्ड ऑन सिर्फ। ठीक है, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने का दूसरा तरीका स्टोक्स थ्योरम। क्या चीज? स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास यही दिया हुआ था f.dr है ना, ये हमारे पास दिया हुआ था। ठीक, इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम के अंतर्गत डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ f। क्या चीज? कर्ल ऑफ f। ठीक है, डॉट ds। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। पक्का बात समझ आ गई? अब समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही लिख लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल IIT जैम 2011 का है। IIT जैम 2011 क्वेश्चन क्या था कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस y अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फंक्शन है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है हमको किस पाथ के अलोंग, एक सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है इस तरह से,
सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। इसके अलॉन्ग यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 1,0 और ये क्या है -1,0। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 0,1। इसके अलॉन्ग हमें इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100%? अच्छा भाई, कर तो करें भाई। ठीक है, तो हमें सिंपल करना क्या है, f.dr। हमें दोनों तरीके सूटेबल लगते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जनरली मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, कोई एक मेथड आप लेते हो जिससे करते रहते हो ज्यादा सालों। तो मैंने ज्यादातर क्या किया है कि ग्रीन्स थ्योरम को बहुत ज्यादा अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे हाथ में बंधी हुई है वो एक तरह से। ठीक है ना, कि मैं अगर अप्लाई करता हूं तो जनरली ग्रीन्स थ्योरम लगा दी। ठीक है ना, बाकी आप कोई भी मेथड प्रेफर करो, दोनों सिंपल से होते हैं, लेकिन मेरे हाथ में बंधी तो मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दूसरे से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो f.dr क्या आएगा हमारे पास। f.dr की वैल्यू देखो ध्यान से, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x/√x² + y² dx प्लस y/√x² + y² dy। क्या मेरी बात समझ आ रही है? dx को हमने क्या लिख दिया, dx i कैप प्लस dy j कैप, और जब डॉट प्रोडक्ट कराया तो हमारे पास ये आ गया। क्या ये वैल्यू हमारे पास p है और ये वैल्यू हमारे पास q है, तो क्या हम del q बाई del x निकाल लें यहाँ पर? तो del q बाई del x आप सॉल्व कर लो। चलो इधर कर लेते हैं, del q बाई del x क्या आ जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में, सॉरी इसका ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, तो q क्या है ये, तो इसका हम लोग x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल x यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, y तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 ये डिफरेंशिएशन आप खुद से भी कर सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपॉन इसका हो जाएगा 3/2 x² + y² पावर 3/2 है ना, और x² इसका हो जाएगा 2x, तो ये आ गया हमारे पास क्या -xy अपॉन x² प्लस y² पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, del p बाई del y, हमारे पास थ्योरम में वही है del p बाई del y, क्या आ जाएगा यहां से, सेम काम भाई, इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और सेम चीज है, तो हमारे पास क्या सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, इसमें x की जगह पर y की जगह पर x कर दो, सिंपल क्या आ जाएगा -yx अपॉन √x², सॉरी अंडर नहीं, x² प्लस y² पावर 3/2। ठीक है, del q बाई del x माइनस del p बाई del y करो, क्या चीज, del q बाई del x माइनस del p बाई del y करो। ध्यान से देखो, दोनों क्वांटिटीज एकदम सेम है, अगर इससे इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और जब आप 0 को यहां पर पुट करोगे, 0 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रल f.dr का, वो क्या आ जाएगा 0। हालांकि इस क्वेश्चन में 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई संख्या भी आ सकती थी, ये कोई नंबर आ सकता था आपके पास, लेकिन इस सवाल में क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से IIT JAM 2011 में आया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% पक्का उतार सकते हो, उतार लो फिर इसको। और अब चलो, अब मैं यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, स्टोक्स थ्योरम से आप खुद सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम कर भाई, इसको कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ किस तरह से निकालते हैं हम लोग, कर्ल जानते हैं ना निकालना, इस तरह से क्या करोगे I J K। ठीक है, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, आई की वैल्यू, 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 ये आई है। ठीक है, कहां गया, हाँ इस जगह पर। आई के सामने क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे टर्म, और जे के सामने क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, और के सामने क्या लिखेंगे 0। तो इसमें पूरे को मान लिया ए, इस पूरे को मान लिया बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे आप बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई, ये 0 हो जाएगा। बी में क्या आ रहा है, बी में हमारे पास जेड है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। यानी आप खुद से आगे करोगे, ठीक है ना, माइनस जे, फिर जे लोगे तो ये, फिर जब के लोगे तो ये, बस आप कर्ल ऑफ एफ निकाल दोगे। तो और मुझे 100% यकीन है यहाँ पे आपका कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाएगा 0। आगे क्या पूछ सकता था इसमें कि अच्छा, एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी कर्ल ऑफ एफ आपका 0 आ रहा है, दैट मींस दैट वेक्टर इज इररोटेशनल, दैट वेक्टर इज इररोटेशनल। इस तरह से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इररोटेशनल। और जब भी आपका डाइवर्जेंस एफ होता है, जब भी आपका डाइवर्जेंस एफ होता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर क्या वेक्टर होता है आपका सोलेनोइडल, क्या होता है सोलेनोइडल। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी कि कभी भी इस तरह से पूछ सकता है कि आप डेल क्रॉस एफ 0 है, डेल डॉट एफ 0, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, पता है ना कि डेल क्रॉस एफ क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है ना, वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ किसी फंक्शन का निकाल रहे हैं तो फंक्शन स्केलर होगा, ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर का निकालते हैं, लेकिन कर्ल और डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर का निकालते हैं। जब भी हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं
जब भी हम ग्रेडियंट निकालना है तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आएगी दैट विल बी अ वेक्टर, दैट विल बी अ वेक्टर। लेकिन जब कर्ल और सॉरी जब हम यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालते हैं तो डाइवर्जेंस जो आता है वो हमारा स्केलर होता है, हालांकि कर्ल फिर से वेक्टर होता है। कर्ल क्या आ जाता है, फिर से वेक्टर आ जाता है ना। इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। जब भी हम लोग ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, जब ए क्रॉस बी करते हैं ना, क्रॉस पे हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है और डॉट पे हमेशा डॉट उस पे स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर आता है, वो आपका स्केलर आता है, ये वेक्टर आता है। लेकिन इसमें जो हम ग्रेडियंट कर रहे हैं वो एक स्केलर का करेंगे, जो एक डाइवर्जेंस कर रहे हैं, मतलब फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन कौन सा लेंगे, वेक्टर लेंगे। फंक्शन यहाँ पर कौन सा लेंगे, वेक्टर लेंगे। लेकिन जो टोटल निकल के आएगा ये आएगा वेक्टर, ये आएगा आपका स्केलर और ये फिर से आएगा वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100% यकीन हो गया? थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, उतार लो फिर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल आपको दिया गया है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज 0, ठीक है ना, ऑफ अ यूनिटरी स्फीयर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि किसी एक उसका फंक्शन का, फंक्शन आपको ए दिया गया है, ए का जो लाइन इंटीग्रल है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल 0 दिया गया है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, यहाँ पे ए जो दिया गया है, ए कुछ इस तरह से दिया गया है कि 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस 2 बीटा वाई जे कैप माइनस 3 गामा जेड के कैप, इस तरह से आपको दिया गया है। और बोल रहा किसी यूनिटरी स्फीयर के ऊपर ये सारा आपका मामला 0 आ रहा है, इसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल आ रहा है दैट इज 0। कहां पे, यूनिटरी स्फीयर। यूनिटरी स्फीयर का मतलब, यूनिटरी स्फीयर का मतलब रेडियस 1। क्या बात क्लियर है? चलो करते हैं। आपसे बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशनशिप निकालो। अच्छा ठीक है, हम एक बात जानते हैं, हम यहाँ पे अल्फा, इसको ए को पुट करो, क्या जाएगा, 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस 2 बीटा वाई जे कैप प्लस 3 गामा जेड के कैप, है ना, डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहां पे आगे क्या करना है, यहां पर हमें लगानी है एक थ्योरम, जिस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गुड, बहुत समझदार बच्चों। क्या बोलते हैं, गॉस, मैंने सोचा डायरेक्ट इसको एक क्वेश्चंस की हेल्प से समझा दो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो मान लो हमें दिया गया एफ डॉट डी ए, ठीक है ना, सरफेस इंटीग्रल, तो ये कन्वर्ट कर देगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। किस तरह से, कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी सरफेस इंटीग्रल में, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100%? आ जाओ तो यहां पर फिर देखो ध्यान से, जब इसको हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको यहां पर उठा के ले आओ, क्या आ जाएगा, हमें डेल डॉट एफ कर देना है, यानी इसका डाइवर्जेंस लेना। डाइवर्जेंस लेने का मतलब, डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल भाई, ये क्या होता है, डेल, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। यानी जब इसका इसमें कराएंगे तो आई डॉट आई वन, और ये क्या कर रहा है आपका, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट किया, मुझे लग रहा है शायद कुछ मैंने गड़बड़ नोट कर दिया क्या, माइनस, वही मुझे लग रहा था शायद। अच्छा यहाँ सही तो नोट किया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कि -3 गामा, ठीक है ना, बाकी सबसे 2, हाँ ये भी देखो गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर भी 2 नहीं है, वही मुझे लग रहा था शायद मैंने कुछ अलग किया हुआ है क्वेश्चन से। ठीक है, अब सही है आपका, कहाँ गया, हाँ, इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, चेंज कर दिया हमने। ठीक है, डी ए को डी वी कर दिया और उसका डाइवर्जेंस ले लिया, बस यही है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यही है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि तीसरी थ्योरम है। मैंने 3 थ्योरम बताई आपको, पहली ग्रीन्स थ्योरम, दूसरी स्टोक्स थ्योरम, तीसरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमारी ग्रीन थ्योरम क्या, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। पहली जो आपकी थ्योरम थी ग्रीन थ्योरम, और जो दूसरी थ्योरम थी स्टोक्स थ्योरम, वो लाइन इंटीग्रल को
सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही थी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। अब यहां पर आप खुद समझो, डीए यहां पे हमें कहां पर लेना है कुछ समझ नहीं आ रहा मैं एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन जैसे ही हमने इसका यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल लिया, मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, तुरंत इजी हो गया। देखो ये तो पूरा कांस्टेंट बन गया, ये पूरा क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो इसको बाहर कर लो, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल ऑफ डीवी किसके लिए यूनिटरी स्फीयर के लिए ऑफ रेडियस 1। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 4/3 पाई क्या आ गया 4/3 पाई। तो इसमें आप 4/3 पाई रखोगे, उधर जीरो में दो, उसको खत्म हो जाएगा। क्या बचा यहां पर 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल 6 से आप पूरे में डिवाइड लगा दो, क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यही आ गया अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। क्या तीनों थ्योरम समझ आएंगे? मैंने क्या बोला आपसे, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ग्रीन्स बस याद रखना है, ग्रीन्स थ्योरम क्या हमारे पास लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही है। स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। याद हो गया। दूसरी स्टोक्स थ्योरम, ये क्या करती है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर किसका, किसी कर्व के रिस्पेक्ट में, यानी लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ, कर्ल कर दो उस फंक्शन का, इनटू डीएस। याद हो गया, डीएस या डीएक्स डीवाई बातें की है ना। अगली थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, क्या ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। करना क्या होता है, किसी फंक्शन का अगर हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, एफ डॉट डीए इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस ओवर अ सरफेस इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ दैट फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल पूरा, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन dx dy dz। उसी को मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ एक इंटीग्रेशन, यानी इस टाइम पे मैं 3 इंटीग्रेशन लगाने होते हैं ना, और यहाँ पे dx dy dz लिखना होता है। बात क्लियर है ना। इसी को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डेल डॉट एफ इंटू dx dy dz, है ना, यही तो लिखा हुआ है ये। क्या तीनों स्टेटमेंट क्लियर है? क्या आप यहां से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद करके देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, और जब नहीं होता है अगर, तो आप वीडियो को आगे देखेंगे, ठीक है। तो फटाक से क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका IIT जैम 2015 से है। कहां से, जैम 2015, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला है, कंसीडर वेक्टर फील्ड आपको दिया गया f इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जेड क्यूब जे कैप माइनस जेड वाई के कैप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रल करना है, और यहाँ पे प्लेन फिक्स कर दिया गया z इज इक्वल टू 2। इस प्लेन ये फिक्स कर दिया गया, और इस कर्व पर आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है एफ डॉट डी आर की। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आ चुका है? अब वीडियो को पॉज करके बस ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, फिर मैं करता हूँ। कर लिया क्या? अच्छा, आप लोगों ने जिस भी थ्योरम से किया, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन्स थ्योरम से कर रहा हूँ। किससे? ग्रीन्स से। मुझे हरियाली थोड़ी सी पसंद है, और जो हरा होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैं ग्रीन्स थ्योरम को इसी तरह से प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग बाकी तो फिर समझदार लोग, आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोग स्टोक्स थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है ना, वैसे प्रेफरेबल, ठीक है, अच्छा आसानी से होने वाली। तो क्या होती है हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अच्छा, एक काम करता हूं मैं कि ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसके कुछ नोट्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, जो फॉर्मूला शीट है। और मेरे पास जो एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, वो पीडीएफ है आपका HK दास। जब मैंने बुक ली थी, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो उस HK दास बुक के साथ में एक पीडीएफ आता है। वो पीडीएफ क्या होता है, सारे शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ होता है। तो मैं आपको वो मैं अब आपको सब सौंपे दे रहा हूँ, ठीक है ना, एज अ धरोहर,
ठीक है, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं परचेज करेंगे तब तक वो पीडीएफ आपको उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो उसको स्कैन करके कुछ मैंने किया था, फिर उसको प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा लेते हैं, आप भी चाहो तो निकलवा लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो ठीक है, भूल जाता हूँ मैं जनरली, ठीक है। तो कर लो, यहाँ पर क्या जाएगा, जब इसको आप इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करेंगे, क्या जाएगा यहाँ पर, वाई डी एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब डी वाई प्लस सॉरी माइनस जेड वाई डी जेड, जेड इज इक्वल टू पुट कर दो, जेड इज इक्वल टू टू पुट कर दो, तो क्या जाएगा आपके पास, वाई डी एक्स प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक्स डी वाई, और यहाँ पे डी जेड इज इक्वल टू 2 है, तो यानी डी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, कांस्टेंट है जेड, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास पी, ये बन गया हमारे पास क्यू, बात क्लियर। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या आ गया हमारे पास, डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या आ गया हमारे पास, चलो सिंपल हम सीधे स्टेटमेंट में रख लेते हैं, जब इसको हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल क्यू बाई डेल एक्स, यानी उसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 8 आ गया, माइनस डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई, वाई क्या है हमारे पास, सॉरी पी क्या है हमारे पास 1, तो वाई ये आ गया 1, ठीक है, डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 7, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन डबल डी एक्स डी वाई क्या होता है हमारे पास, एरिया, क्या होता है ये, एरिया, जो भी हमारे पास कर्व दिया गया, तो हमारे पास कर्व क्या दिया गया, ये, यानी सर्कल, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 7 इंटू पाई इंटू आर क्या है 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 7 चौक 28 पाई, यही आंसर है, यही आंसर है, नोट कर लो, नोट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करोगे, लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल की जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करोगे। मैं देखो, आप लोगों ने बोला था इस टॉपिक को कराने का, काफ़ी लोगों ने बोला कि वेक्टर इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं एक वीडियो इस पर। और वीडियो आने में लेट हो गया ये आज, क्योंकि कल सुबह में वीडियो पोस्ट हुई थी और आज अभी तक वीडियो पोस्ट, ये सिर्फ शूट ही हो रही है, तो आज मेरे ख्याल से रात तक वीडियो पोस्ट हो पाएगी, मतलब जब आपको मिली है तो मेरे ख्याल से रात हो चुके होंगे। तो एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, फैमिली फंक्शन अटेंड करना था, ठीक है, वहाँ पे बोला जा रहा है वो कुछ तिलक का समारोह था, यहाँ से काफ़ी दूर मेरी बुआ के घर पे, ठीक है ना, वहाँ बोला जा रहा है रुक जाओ, मैं सारे रिश्तेदारों को नाराज़ करके आपकी वजह से भाग के आया हूँ, ठीक है, कि नहीं अभी काम करना है, ये आप लोगों का एग्ज़ाम बस आ गया है तो अब रिस्क नहीं ले सकते, अब बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी, और मैं आपके लिए एक तरह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी जहमत उठा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि जैम की प्रिपरेशन करें, फिजिक्स से बेसिकली अटैच्ड हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ जैम की नहीं, हम लोग एक तरह से फिजिक्स की तैयारी करते हैं, कि जहाँ हम लोग फिजिक्स को अपनी मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब आपको और भी जिस चीज़ के, देखो मैं सबकी मांगे एक तरह से पूरी नहीं कर पाता हूँ शायद, कि सारे टॉपिक्स को एक तरह से कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँ, जो भी आप पूछ रहे नीचे, ठीक है ना। तो आप अपनी ख्वाहिशों को लगातार नीचे लिखते रहिए, आप इस चैनल के बारे में अपनी राय लगातार नीचे लिखते रहिए, और अपनी जो भी शिकायतें हैं उनको ज़रूर लिखते रहिए, ताकि मैं उनको दूर कर सकूँ, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना अच्छे से, और 100% देना अपना, ठीक है, चलो ध्यान रखना, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।